हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा भाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। जो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है 4 व 10 की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी व कौन सी संख्या छोटी है। ठीक, तो हमने पढ़ा था इसमें, और दूसरा पढ़ा था यहाँ पे दूसरा है 4536, 4892, 4370, 4492 में सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताओ। ठीक, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं। आगे दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि यदि मेरे पास, देखिए एग्जाम्पल है, यदि मेरे पास 7, 8, 3, 5 हैं, अंक दिए गए हैं, तो बिना अंकों की पुनरावृत्ति के सबसे बड़े व सबसे छोटे अंक बनाइए। दिए गए अंकों से मिलकर सबसे बड़े व सबसे छोटे अंक बनाना है हमें। तो आप लोगों के सामने दिया गया है अंक दिया गया है यहाँ पे 7, 8, 3, 5। इन सब अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमें। तो बनेगी, हमने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखा जाता है। तो इन अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या 8753 बनेगी, और इन अंकों से मिलकर सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखा गया है बनेगी 3578। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी तथा लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखा जाता है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया गया है 4, 7, 5, 0 व यहाँ पे है 5, 4, 0, 3 से सबसे मिलकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। इसमें भी बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना, यानी कि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, हम लोग लिख लेते हैं 4, 7, 5 व 0। इन अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या दिया गया है 7540। हमने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। और सबसे छोटी संख्या इन अंकों से मिलकर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा 0, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उससे बड़ी 7। तो हम लोगों ने देखा कि जो कि 0457 बन रही है। तो मैंने बताया था कल कि 0 यदि किसी अंक के पहले आ जाती है तब तो यहाँ पे 3 ही अंक की संख्या बची। हमसे पूछा है 4 अंकों की, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो कि 3 अंक की संख्या बन जाती है, इसलिए हम इस शून्य को सबसे छोटी शून्येतर संख्या मतलब यहाँ पे लिखा गया है शून्येतर संख्या, मतलब शून्य से जो सबसे छोटी ज़्यादा संख्या हो उसे शून्येतर संख्या बोलते हैं। यानी कि शून्य से जस्ट बड़ी वाली संख्या के आगे हम लोग 0 को लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए शून्य से जस्ट बड़ी संख्या इन अंकों में 4 है, तो 4 के जस्ट आगे हम लोग 0 लिख देंगे और बकिया वही रूल लगा देंगे। फिर उससे बड़ी संख्या, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, तो हमें सबसे छोटी संख्या 4057 प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि 5, 4, 0 व 3 से मिलकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ 4 अंकों की। इसे आप लोग स्वयं से हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है किसी
एक अंक का 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। एनसीईआरटी में हूबहू ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे इम्पोर्टेंट नोट्स में है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। आप लोगों के सामने कई वो दिए गए हैं, मतलब कई सवाल दिए गए हैं, जैसे ए, बी और सी, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। ठीक, पहले में है 387। इनमें से किसी भी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है 4 अंकों की। ठीक, यहाँ पे तो 3 ही अंक दिए गए हैं ना। ठीक, तो हमें 4 अंकों की जब एक संख्या दोहरा देंगे, हम लोग रिपीट कर देंगे, तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। ए वाला जो है, ए वाला दिया गया 3, 8 और 7 से मिलकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बनाई जाएगी। तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए एक अंकों को रिपीट करेंगे। तो कौन सा अंक करेंगे? हमें पता है कि सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है, तो हम लोग उसी अंक को रिपीट करेंगे। जैसे बड़ी संख्या पूछी है तो बड़े अंक को रिपीट करेंगे, यदि सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटे अंक को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे तो 8, फिर से एक बार 8 रिपीट कर दिए, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। पुराने वाला नियम के अकॉर्डिंग चलेगा। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या किसी एक अंक को दोहराने पर 3378 बनेगी। मैंने बोला था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो हम लोग 378 लिख लेंगे, 3, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, जो अंक दिए गए हैं। तो मुझे रिपीट करना है, तो यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है, तो हम लोग सबसे छोटी ही संख्या को रिपीट करेंगे। तो इसके आगे एक और 3 लिख लेंगे तो 3378 हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा अंक रिपीट करेंगे और एक अंक, और छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक ही छोटी संख्या को रिपीट करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद एक आप लोगों को देंगे होमवर्क के लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है 905। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। बोला है, इसमें बोला गया है पिछले ही सवाल की, मतलब किसी एक अंक को रिपीट करके सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनाना है 4 अंकों की। तो हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़े अंक को रिपीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 9950 हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटे अंक की रिपीट करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखिए 5009 मैंने लिखा है। तो मैंने बताया था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या 5 है, 5 लिख लेंगे, 0, 5, फिर सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसे लिख लेंगे। तो मैंने बताया था कि ये तो 2 अंक की हो जाएगी, हमें 4 अंकों की बनानी है। तो मैंने 0 को बताया था पिछली क्लास में कि इस 0 को उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या के बीच में लिख देते हैं। तो ये 0 जो है 5 के बीच में आगे आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि इस मतलब एक अंक दोहराना है, तो मैंने बोला था सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटा अंक ही रिपीट किया जाता है। इस तरह से इसमें एक और 0 हो जाएगा और हो जाएगी संख्याएं 5009। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सी है, जो 0, 4 और 9 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो इसका आंसर आप लोग स्वयं हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आगे ये देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि दूसरा मतलब नोट लिखा गया है एनसीईआरटी में कि दिए गए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो उसने एक नियम दिया है, मतलब कि एक कथन दिया है। जैसे ये दिया है अंक 7 जो है सदैव इकाई के स्थान पर हो, और उसने यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिया गया है। इस बॉक्स में 4 खाने हैं जिसमें 9, 8, 6, 7 संख्याएं लिखी गई हैं,
और इसने बोला है कि एक प्रतिबंध दिया है, अंक जो 7 है सदैव इकाई के स्थान पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंक जो 7 है सदैव इकाई के स्थान पर रख देंगे, जो बोलेगा वो तो कंपलसरी है, उसे रख देंगे। बकिया जो संख्या है उसे सबसे बड़ी बनाना है, तो हमें यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 7 को हमें सब इकाई पे रखना है, तो 7 को इकाई पे रख दिए। उसके बाद आगे की संख्या को हम लोग घटते हुए क्रम में लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या फिर उससे छोटी संख्या। ठीक, ये 7 इसलिए हम लोग इकाई के अंक पे रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नियम प्रतिबंधित कर दिया है कि हमें 7 को इकाई अंक पे चाहिए तो चाहिए। ठीक, इसी प्रकार हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 7 को इकाई के स्थान पे रखना है, तो हम लोग 7 को इकाई के स्थान पे रख लेंगे। बकिया जो सबसे छोटी संख्या निकालने का नियम है, उसी नियम से हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले छोटा 6, फिर 8, फिर उससे बड़ी संख्या 9 और 7 जो है 7 को तो कंपलसरी कर दिया है इसलिए उसे हटा नहीं सकते। ठीक, तो ये बन जाएगी इन अंकों से मिलकर सबसे छोटी संख्या 6897 यानी कि 6897। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन बी दिया गया है। क्वेश्चन बी में दिया गया है कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो। क्वेश्चन में प्रतिबंध बताया गया है कि अंक जो 4 है सदैव दहाई के स्थान पे हो, और इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों के सामने बनाकर एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मैंने देखा कि ये डायग्राम है, इसमें 4 खाने हैं और अंक 4 को दहाई के स्थान पर, यहाँ पे देखिए दहाई इकाई होता है सबसे पहला वाला, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, आगे चल के इसको बताएंगे। दहाई के स्थान पे है तो उसे तो फिक्स कर दिया। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जैसा कि हमने बताया था 9, 8, 4, 7। क्योंकि इसमें अंक नहीं दिए गए हैं तो हमें पता है कि जो भी संख्याएं बनेंगी वो 0 से लेकर 9 तक की अंकों से मिलके ही बनेगी। तो 4 को जब कंपलसरी कर दिया और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। फिर उससे छोटा 8 है, तो 9, 8 ले लेंगे। 4 तो कंपलसरी है। 8 के बाद सबसे मतलब छोटा अंक कौन सा है? 8 से छोटा अंक कौन सा है? 7। पूर्वोक्त नियम के अनुसार इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 9847। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग 0 से शुरुआत करेंगे, लेकिन 0 से शुरुआत कर देंगे तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 0 को रख देंगे और उसके बाद 4 तो कंपलसरी है दहाई के स्थान पर। उसके बाद 4 से छोटी संख्या कौन सी है बताइए? ओ सॉरी, 0 से मतलब छोटी संख्या कौन, 0 से बड़ी संख्या कौन सी है? 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसको एक बार और बैक करके समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते हैं, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये वीडियो और सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। जो सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आए हों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।